मेरा नाम प्रहलाद माड़ोदकर है। मैं बम्बई से हूँ। बम्बई में हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर करके ऑर्गेनाइजेशन। तो रघुनाथ मंडल ने जो अहमदाबाद से उन्होंने ये बात को ठीक से बताया कि डाटा तो उपलब्ध एक तो कराना है तो गवर्नमेंट ने कराना है। डाटा जहां पहुंचा है वहां से भी वो निकलता नहीं है। मुंबई में टाटा का कैंसर का हॉस्पिटल है। हमने 2008 के एक आरटीआई लगाया था और पूछा था कि मेसोथेलियोमा का केसेस 1995 से लेकर 2007 तक कितने आपके यहाँ रिपोर्ट हुए। तो उन्होंने हमको आंकड़ा दिया 107 मेसोथेलियोमा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मेसोथेलियोमा इज डायरेक्टली कंसर्न ओनली एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस के सब कैंसर है। तो हमने पूछा कि भाई हमें इनका डिटेल्स दे दो, कौन कौन लोग के मेसोथेलियोमा के हैं, कहाँ से। बोले हम नहीं दे सकते। तो रिपोर्ट होता है तो भी अगर वो फैक्ट्री से आया है कंफर्म करने के लिए तो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ डीजी फासले का ऑफिस है मुंबई में। हमने मुंबई में टेक्सटाइल मजदूरों का डिसिनोसिस के लिए एक किया सर्वे किया, हियरिंग लॉस के लिए किया, अभी एस्बेस्टोस का हमारे यहाँ चालू है। लेकिन हम डीजी फासली को जो पूछा कि भाई ऑक्यूपेशनल डिसीज कितनी रिपोर्ट हुई है, बोलते हैं हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है, आंकड़े नहीं है। बोले मैंने उनको बोला मेरा इंस्टीट्यूट है, हमने 2000 लोगों को ईएसआई के अंदर पेंशन दिलाया है, हियरिंग लॉस के लिए और बीसीनोसिस के लिए करीब करीब इक्वल नंबर है। बोले हमारे पास किसी ने भेजा नहीं है। कहा ईएसआई का स्पेशल मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है। ईएसआई तो लेबर कमिश्नर के अंदर आता है आखिर में, जो भी सब ये, लेकिन रिपोर्ट नहीं है। बोले आप हमको रिपोर्ट दे दो तो हमारी इसमें आ जाए। अब ये पूछ रहे हैं ये शायद अपना ये जो एस्बेस्टोस है इसका कैंसर का कोई रिपोर्ट नहीं है। इतने लोगों को एस्बेस्टोस के तकलीफ हुआ। मैं 2008 से 2 फैक्ट्री का स्टडी कर रहा हूँ। एक हिंदुस्तान कंपोजिट्स जो बोले हिंदुस्तान फेरोडो करके यहाँ कारोबार करती थी, टर्नर एंड नेवल कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। 137 कंट्रीज में इनका फैक्ट्री चला, 5 कॉन्टिनेंट्स में। वो अभी बैंकरप्ट हो गया। अभी वो खाली जो क्लेम्स है वो सेटल करने के लिए उनका एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के साथ अभी हम डील कर रहे हैं। 2009 में या 10 में रॉटरडैम कन्वेंशन का फॉर्म गोपाल, रॉटरडैम कन्वेंशन 2008 में आई मेरे ख्याल से, लास्ट 2011। तो उसके पहले का जो रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ, वो कन्वेंशन में इंडिया में से एविडेंस रखने के लिए कि इंडिया में एस्बेस्टोस से कितने लोग पीड़ित हुए हैं, इसका कुछ एविडेंस चाहिए। तो ये रखने के लिए वो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी डेस्क में मधुमिता करके काम करती है। उन्होंने हमसे बात किया कि भाई अपना एक ऐसा ही बड़ा सेमिनार था हमारा, एनरोल का वही का सेमिनार होता है, उसमें बात आई थी कि भाई एस्बेस्टोस बैन टोटल होना चाहिए। लेकिन अपनी इंडिया की तरफ से इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट बोलती है हमारे यहाँ कुछ मजदूर के ऊपर बुरा असर नहीं हो रहा है, क्रिसोटाइल तो बिल्कुल सेफ यूज हो रहा है और कोई ये नहीं है। हालांकि उस टाइम बम्बई में हम लोगों ने हिंदुस्तान कंपोजिट का 2004 में गेट के ऊपर सर्वे किया था, कंपनी बंद होने को आई थी। टर्नर एंड नेवल ने देखा था कि अभी ये दुनिया के तौर पर इसका ये जो आगे आने वाला है कॉम्पेंसेशन का सिलसिला ये भारी पड़ने वाला है। तो हमने जब 2004 में तो सब आहिस्ता आहिस्ता VRS देके क्लोजर शुरू किया और एक कंपनी हैंडओवर कर दिया यहाँ के मोदी के पास, इंडिया का एक ये है। उसने भंडारा में, जालना में और पैठन में छोटे छोटे यूनिट लगाया, कारोबार उसका चालू है, लेकिन एक इंडियन मैनेजमेंट है। जब 2004 में हमने स्टडी किया तो उस टाइम खाली 220 वर्कर काम में रहे थे।
उसमें से 188 वर्कर हमने गेट पे जाके चेकअप किया, उसमें आए, उसमें 41 लोगों को एस्बेस्टोसिस पाया गया और 38 लोगों ने उसका मुआवजा लेने के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए केस करने के लिए राजी हुए और वो केस अभी भी मुंबई के लेबर कोर्ट में चालू है। तो हमारे पास वो सबूत था। मधुमिता मुंबई में आई, उसने देखा, बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम मिले और फिर बोले, तो मुझे मेरे दिमाग में आइडिया आया, अरे अगर रॉटरडैम कन्वेंशन आने वाला है और एक खाली इंडिया जैसे बड़े देश में जहां लाखों मजदूर इंडस्ट्री में काम करते हैं, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी 17 फैक्ट्रीज हैं और यहाँ खाली 200 वर्कर का ये हुआ है, उसमें 40 मिल पाए हैं। मैंने बताया यहाँ तो एक बड़ा ये सर्वे हो सकता है। ये फैक्ट्री में 3000 से ज्यादा वर्कर काम करते थे एक जमाने में। तो उसने वो बात मान ली। हम अभी स्टडी कर रहे हैं 2008 से। हमारे पास उस टाइम वर्कर की लिस्ट खाली 200 लोग की थी। मैंने सोचा ये साइका को कंट्रीब्यूशन रहता है, रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन हर 6 महीने में जाता है, पूरा के पूरा लिस्ट रहता है वर्कर्स का, वहां से लिस्ट मंगवा लेंगे। उस तरीके से हम काम शुरू किए। अभी हमने करीब, जो मजदूर कंपनी तो बंद होगी 2006 में, उसके बाद 8 में हमने ये शुरू किया। तो करीब हमने आहिस्ता आहिस्ता वर्कर का स्टडी करते करते शुरू में हमको 600 लोगों का लिस्ट मिल गया और ये वर्कर्स का हमने स्टडी करके उसके कॉम्पेंसेशन के लिए भी हमें एक रास्ता मिल गया कि टर्नर एंड नेवल का ट्रस्ट है लंदन में, वो जो कॉम्पेंसेशन का क्लेम सेटल करता है। तो 2010 में नवंबर 10 तारीख को पहले लॉट को कॉम्पेंसेशन मिल गया। 96 वर्कर्स जो डायग्नोज किए गए थे उनको करीब 3 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मिल गया। और जैसे ये बात फैल गई तो जो वर्कर के घर घर में हम जाते थे तपास के लिए, हम देते थे उनको, उनका एक्यूपेशनल हिस्ट्री लेके जाओ, एक्सरे के लिए जाओ, कोई जाता नहीं था। अरे कंपनी बंद हो गया कभी का, तुम लोग कौन है, गवर्नमेंट के हैं, इंडस्ट्री के हैं, यूनियन के, कोई नहीं है। अरे फिर क्या होने वाला है, फिर तो बिक्री बंद होगी। एक्सरे के लिए कागज दिया, फेंक दिया। 2-4 बार हम घर में गए। जब 2010 में पहला कॉम्पेंसेशन का लॉट मिल गया तो लगातार लाइन लग गई। तो जो पहला लॉट मिला उसमें 2 औरतें जो वर्कर की वाइफ्स थी वो भी थी। हमने सेकेंडरी एक्सपोजर का ये भी किया। तो फिर 2010 का ये होने के बाद हम 2011 से घर के जो मजदूर के घर के जो लोग हैं सेकेंडरी एक्सपोजर में आते हैं, उनकी बीवियां है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनका भी ये शुरू किया। तो पिछले 2008 से अभी तक हमने करीब वो कंपनी के 1200 वर्कर, उनका एक्सरे लेके उनका तपास किया, जिसमें से 400 वर्कर्स एस्बेस्टोसिस के पाए गए हैं, जिनको कॉम्पेंसेशन मिल भी गया है। टर्नर नेवल कंपनी के ऑफिस से कॉम्पेंसेशन करीब 12 करोड़ रुपया मिल गया। सबूत जब ढूंढने जाएंगे तो हम ढूंढते ही नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ना इन्वेस्ट कर रही है। कानून में है हर 6 महीने में उनका ये होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं देते हैं। मेडिकल करते हैं, रिपोर्ट नहीं देते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पूछेंगे, हमने को कोई अधिकार नहीं है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पूछेंगे। फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहे तो वो रिकॉर्ड ले लेगा, रिपोर्ट ले लेगा, अगर वो चाहे तो नहीं। ये सारे प्रावधान है। जो भी हजारा इंडस्ट्री है उसके लिए एक अलग कार्ड दे दो। ये साइकिल जो भी इंश्योरेंस का मेंबर है, कार्ड होल्डर है, किसी को दिया है? ये सारे हजारस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर को अलग कलर का एक इंश्योरेंस कार्ड देना है ना, लेकिन कभी दिया नहीं, देते नहीं है। तो यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन का गवर्नमेंट का जो रोल है, ये रोल ये डाटा आगे लाती नहीं है, कुछ चीटिंग करती नहीं है, मजदूर वर्कर इंडस्ट्री के ऊपर कोई ये नहीं है। अभी एनवायरमेंट, ये टाटा और बिरला ये रोलो का माइन छोड़ के चले गए। रोलो में एस्बेस्टोस का माइन था, तुम्हारा ही बिहार का ही हिस्सा था, झारखंड टाइबासा उधर ही है ना, बिहार में था। उधर हम जाते हैं तो अभी वो बहुत बड़ा सवाल आता है, तो अभी नया नया स्टेट बना है तो कुछ उनके पास मशीनरी भी नहीं है।
और ये जो रिमोट एरिया वहां के है चाईबासा के बाजू में रोरो, तिलायसूर, जुगीदारू, ये छोटे छोटे गांव हैं। वहां टीबी कई मजदूर, ये वहां के जो वर्क साधारण आदमी भी है, रिमोट एरिया है, माल न्यूट्रिशन है, ट्राइबल्स है, एम्प्लॉयमेंट का ये नहीं है, जाने आने का साधन नहीं है। 40-40 किलोमीटर तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। टीबी हो रही है, टीबी का कोई इधर इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही नहीं होता। हमने लिस्ट दिया सीएमओ के सामने वो लड़का, अपने इधर भी गए थे, क्या था, उदयपुर में भी किया था ना, नहीं पन्ना में किया था। लेकिन डॉट्स का प्रोग्राम नहीं, उधर कोई डॉट्स का मतलब नहीं है। कोई प्राइवेट, वही जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है वही प्राइवेट ही करता है, बुलाता है, और बाद में उसके पास पैसा नहीं है, बीच में छोड़ दिया। तो टीबी तो ऐसी बीमारी है, बीच में छोड़ दे तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये बातें हैं, अपने यहाँ सबूत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सबूत आपको चाहिए। एक फैक्ट्री से 400 लोग मिले, अभी दूसरा एस्बेस्टोस सिलिंडर के भूमि का फैक्ट्री का मुझे कर रहा है। और एक बारी को हम कैमोर में आने वाले हैं, कैमोर से हम ये शुरू कर रहे हैं वहां सर्वे। फिर कोयम्बटूर में है, कलकत्ता में खाली एक ही कंपनी। तो ऐसी काम करने वाली एटर्निट थी, जॉन मैनुअल्स थी, जो रघुनाथ भाई काम करे गुजरात का, जो जॉन मैनुअल्स का कंपनी है, अमेरिका बेस्ड है। हमारे यहाँ इतना इसके ऊपर लगाने वाले अभी यूनियंस में इतना इसमें ये नहीं लिया है, इसलिए इसमें नहीं गया है, इसलिए ये मालूमात उजागर नहीं हो रही है, एविडेंस उजागर नहीं हो रहा है। लेकिन वो हम वो लोग उजागर करने में लगे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों को इसका तकलीफ हो रहा है एस्बेस्टोस का। मैं खुद रहता हूँ, मेरे घर का छप्पर एस्बेस्टोस का, मुंबई में मैं रहता हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कितना पानी पिया हूँ मैं छप्पर का। जब हम पहाड़ में रहता हूँ मैं, उधर पानी नहीं है, तो बारिश के दिनों में हम वही का पानी ऊपर का वो सब पत्थर, वो जो साफ होने के बाद इसमें लेके पीते। अभी उन्होंने बताया कि इंटेस्टाइन के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, लेकिन जांच कौन करेगा? अभी मेरे इंटेस्टाइन का जांच नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सही सवाल है, मेसोथेलियम का जांच नहीं कर ठीक से होता है, कहाँ होता है जांच? टाटा कैंसर की जल्दी से उधर जांच नहीं होती है, बायोप्सी करो, ये करो, मुश्किल होता है। तो मुझे बताना है कि एविडेंस नहीं है इंडिया में, ये जो बोल रहे थे वो बात सरासर इतना तो भारतीय दृष्टि इंडिया में एविडेंस अभी आगे आने लगा है, और कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एविडेंस आ जाएगा। और इसलिए अभी जो राज्यसभा में बिल पेंडिंग है या है, उसके ऊपर भी हम लोग, मैं तो देखा कि ये बिहार तो ऐसा स्टेट मैंने अभी देखा कि ये वैसा नहीं है, नालंदा है, बहुत अक्लमंद लोगों का ये जगह है। और इसीलिए तो यहाँ ये पहली बार हिंदुस्तान में पहले जहाँ कोई रोकथाम का काम है, यही अक्लमंद वाले लोगों ने पहले यहाँ शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत गर्व की बात मुझे लगी कि मैं ऐसी जगह पे आ जा रहा हूँ जहाँ ये लोगों ने कुछ फैक्ट्री नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, फिर भी आगे हो जाएगा इसको इस सोच के। जहाँ तकलीफ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वो भी नहीं गए, अभी क्या होने वाला, ऐसा बोलते। और यहाँ हुआ भी नहीं है, तो भी उसका सोच विचार करके आगे आके लोगों ने काम किया, बड़े बहुत बहादुरी का और सोच का काम किया। इसलिए मैं इधर आज बड़े हैं, उसी से और इसमें शामिल होने के लिए महसूस करता हूँ।